देखिए, अभी तक की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जो वोटर है या कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई हो तो रीजनल जब लेवल पर लड़ाई होती है तो वो रीजनल पार्टी, खासतौर से यदि बिहार का जिक्र करें तो मोटे तौर पर वो आरजेडी के साथ दिखाई देते हैं। कहीं जहाँ पर कांग्रेस मजबूत होगी वहाँ पर वो कर लेंगे। और फिर बेसिक जो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, अब वो उसको केवल उसी तरह से देखता है कि कहाँ पर किसको हराना है, बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन रीजनल लेवल पर आरजेडी के साथ हो, ममता बनर्जी के साथ हो, तो वो अलग अलग लेवल पर वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकसभा चुनाव होता है तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखता है कि वहाँ पर उनको मजबूत तरीके से देखना। बिहार में यदि दोनों लोग मिलकर सारे वोट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो उनको देखना है, और किससे मुलाकात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका क्या असर रहेगा, वो तो दोनों का झगड़ा ज़्यादा होगा। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। वो अलग बात है कि उनके जीते हुए विधायक निकलकर आरजेडी के पास चले गए, तो और तब लोकतंत्र को कोई खतरा भी नहीं हुआ। तो सर, लोकतंत्र को खतरा तो अपनी सुविधा के अनुसार होता है ना। लोकतंत्र तो वो खिचड़ी है ना जिसमें घी तो थाली में ही जाता है ना। अमीर शरीयत के जो लोग अभी राहुल गांधी से मिले थे उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया कि वक्फ बिल पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में, या कांग्रेस जिस तरीके से वक्फ बिल पर उनको साथ दे रही है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। अब चूंकि बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता अगर आप देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एमवाई का समीकरण तेजस्वी यादव के साथ, यादव का और मुसलमानों का, वो गठबंधन के साथ रहेगा। महागठबंधन के साथ एक बड़ा मुसलमानों का वोट इस बार जाने वाला है, क्योंकि 2020 में जो नीतीश कुमार के साथ एक मुस्लिम का वोट बैंक था, अब वो लगभग तय हो गया है कि वो बड़ा वोट बैंक सारा टूटकर अब महागठबंधन के पास आएगा। नीतीश कुमार के पास कोई बड़ा मुसलमानों का वोट नहीं जाने वाला है। रही बात अब उसके अलावा ये कि क्या ओवैसी फिर कोई बड़ा फैक्टर बनने वाले, वो गठबंधन में उनको लिया नहीं गया है, तो क्या सीमांचल के क्षेत्र में फिर वो वैसा प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि क्या जन स्वराज के प्रशांत किशोर मुसलमानों के वोट ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पिछले 4 उपचुनाव हुए थे बिहार के, उसमें जो 2 सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन प्रशांत किशोर की पार्टी ने किया था और 38,000 वोट लेकर गए थे वो। उसके कारण महागठबंधन की सीट हार गई थी। मुसलमानों के 38% कैंडिडेट भी मुसलमान था और वो 38% वोट लेके गया था। 47,000 वोट मिले थे आरजेडी को। तो ऐसी स्थिति में जब प्रशांत किशोर क्या मुसलमानों के वोट लेकर जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर बनने वाले मुसलमान वोटों को लेकर। ओवैसी को नहीं मैं मानता, क्योंकि प्रशांत किशोर लोकल आदमी है,